टोटल करप्शन। अच्छा, ये जो प्राइवेट अस्पतालों को मैंने अभी आपसे कहा, लामतनाही टेस्ट्स, हजारों के टेस्ट, मरीज मसलन ये कि फॉलो अप चेकअप के लिए जा रहा है, डॉक्टर साहब ने अचानक कहा फलानी चीज करा लीजिए, पता चला वो 50,000 का है। उसकी वजह बहुत ही सिंपल है कि हमारे हुकूमत ने, सरकार ने हेल्थ से चूंकि हाथ उठा लिया है, अपने जिम्मेदारी से भाग गए हैं, इसलिए उन्होंने हेल्थ इन प्राइवेट लोगों के, ठीक है, मगर पीएमसी या पीएमए का कोई रोल तो होना चाहिए। अगर हुकूमत भाग गई तो आप जैसे लोग जो कि एक कि एग्जीक्यूटिव पीएमडीसी के दायरे अमल में ये नहीं आता कि अस्पतालों की रजिस्ट्रेशन करे वो। चलिए ठीक है, पीएमए के दायरे अमल में नहीं आता। हम वो एक वॉलंटरी बॉडी हैं जो कि वॉलंटरीली निशानदेही करते रहते हैं कि सेफ्टी ऑफ पेशेंट के लिए क्या होना चाहिए। नहीं, मतलब उसका जो इलाज बाजी की जो कीमत है, कॉस्ट, जी हाँ, उस पर कभी आवाज उठाई आपने? ये बेसिक आवाज तो बहुत दफा उठाई, लेकिन बेसिक बात गवर्नेंस की है कि गवर्नेंस होना चाहिए। गवर्नेंस 0/0 है इस वक्त, और उसका इलाज बहुत ही सिंपल है। इस वक्त सिंध असेंबली में एक लेजिस्लेशन दिया हुआ है पीएमए ने, और उसमें वाज़े तौर पर पूरा तरीका दिया गया है कि इसको पास कीजिए। पंजाब गवर्नमेंट ने वो कानून पास कर दिया है, और वो इस वक्त बहुत तेजी से जा रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कि कौन लोग अस्पताल खोलेंगे और वो क्या क्या तरीका होना चाहिए। हमारी सिंध गवर्नमेंट इस पर बैठी हुई है, सीएम साहब इस पर एग्रीड हैं, लेकिन कुछ अंदरूनी मामलात हैं कि वो गाड़ी आगे नहीं चल रही है। अच्छा, ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का मैंने बताया कि जो क्लियर हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि वो लोग ब्राइब करते हैं डॉक्टर्स को, डॉक्टर साहब भी। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री को भी एक एथिकल कोड पर चलना चाहिए, जो कि एथिकल कानून उनके पास भी है। पीएमए ने फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टर के रिलेशनशिप के बारे में एक वाज़े एथिकल कोड दिया हुआ है। अच्छा, दिया हुआ है, एकदम दिया हुआ है, और सबके पास है। लेकिन जैसे कि काली भेड़ें होती हैं, हर माशरे में मौजूद हैं, और उसमें कुछ लोग हैं जो कि ये बेहुदा काम करते हैं, जिनकी निशानदेही आपने अभी की है कि डॉक्टरों को ब्राइब करना, उनसे नुस्खे लिखवाना वगैरह। यस, ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन फॉर्चुनेटली आटे में नमक के बराबर बहुत थोड़ी सी है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि अगर एक भी है तो बुरा है, नहीं होना चाहिए। सही। फार्मास्यूटिकल के 2 एसोसिएशंस हैं, एक में इंटरनेशनल मल्टीनेशनल शामिल हैं और दूसरे हमारे लोकल हैं। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं, बहुत अच्छा एथिकल कोड है कि किसी भी सूरत में डॉक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया जाए इस किस्म के काम में जो कि अनएथिकल हैं, जिसमें कि उसको सैर सपाटे कराना, जैसे उसको ब्राइब करना, मुख्तलिफ नुस्खे लिखाना, वो अलाउड नहीं है। हाँ, एक हद तक ये है कि साहब कि आप जो फ्री सैम्पलिंग होती है, वो दवाएं जो देते हैं कि भाई आप उसको मरीज को दीजिए, एक बहुत ही लिमिटेड हद तक है। ज़्यादा क्लिनिक्स में तो मेडिकल रेप्स जो हैं मरीज से ज़्यादा दर्राना घुसते हैं, और सामने वाले डॉक्टर साहब भी उनको मरीज से ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वैसी है। तो डॉक्टरों के सफ में ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे भी अच्छे लोग हैं जो कि टोटल एथिक पर करते हैं। हमारे माशरे में जो इतना करप्ट हो गया है इस वक्त, जिसमें पैसे की हर वक्त एक मुसीबत लगी हुई होती है, उस माशरे में अगर हम ये तवक्को करें कि मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर हो, जो कि पला बड़ा हो, पैदा हुआ हो इस माशरे में, अपनी आंख से चारों तरफ देख रहा हो, उसमें ऐसा दाना तलाश करके लाना जो कि परफेक्ट हो, एथिकल हो, मोरली हर लिहाज से, आस्किंग फॉर टू मच। लेकिन अगर हमें एक भी अगर ऐसा मिलता है तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और हमें कोशिश करते हैं कि ऐसे बहुत सारे हों। लेकिन इस बिगड़े हुए माशरे में, जिसमें कि बगैर रिश्वत के किसी दफ्तर में काम नहीं होता, जिसमें डॉक्टर को भी अपनी पोस्टिंग के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और डॉक्टर के हर शोबे में, तो उसमें इम्प्रैक्टिकल है, अनरियलिस्टिक है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक डॉक्टर बहुत ही फरिश्ता सूरत हो, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे हैं, और मतलब डजन्स एंड डजन्स हैं, मेजॉरिटी है इस वक्त। हाँ,
तो कवानीन को सख्त करने की जरूरत नहीं है कि कवानीन इतने सख्त कवानीन जाए, कवानीन सब है हमारे पास, उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन की बात, इतना सख्त कर दिया जाए कि फिर इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, मतलब कि जो गवर्नेंस की बात है कि गवर्नेंस होना चाहिए और उसमें सारे स्टेक होल्डर को साथ लिया जाए। जैसे कि अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, उनको आप साथ लीजिए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी है, ये स्टेक होल्डर से तो बात ही नहीं करती। अच्छा, जो भी पॉलिसी बनती है, अव्वल तो देखिए हेल्थ पॉलिसी है ही नहीं, और हम लोग ने हेल्थ ऑफ द नेशन पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हर साल छापती है और उसको सारे MNA, सारे MPA को भेजती है और उनसे ख़त लिखती है कि आप इसकी वसूली की तला दीजिए। सैकड़ों है ना इस वक्त हमारे MNA MPA, सिर्फ 3 का जवाब आया था। अच्छा, अब ये देखिए आप, इस तरह से हम अखबार में छापते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुतमन्नी होते हैं कि कोई उसको क्रिटिसाइज करे, कोई इसकी तारीफ करे, कोई इस पर तबसरा करे, बहस करे, जैसे कि आप हैं। अब आप हेल्थ ऑफ द नेशन के मुख्तलिफ नुकात को लेकर बैठिए, एजुकेट करें कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है, हम उस पर कुछ होना चाहिए। तो अवाम को शऊर नहीं, उनको अपने हुकूक का पता नहीं, तो उन बेचारों को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हम अरबाब इख्तियार को बताते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है MNA MPA के शक्ल में या ब्यूरोक्रेट की शक्ल में, या फिर जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जो कि फैसले करते हैं, मेरी किस्मतों का फैसला, आपकी किस्मतों का फैसला करते हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनके एजेंडे में नहीं है वो, उनका मतलब कि कुछ और एजेंडा है। और ये सारा मतलब सब इंटर रिलेटेड भी है और गड़बड़ भी हुआ है, एकदम इंटर रिलेटेड है। दिस कैन बी सॉर्टेड आउट, मतलब दिस कैन बी सॉर्टेड आउट, दिस कैन बी सॉर्टेड आउट, दिस मस्ट बी सॉर्टेड आउट। इम्पॉसिबल जॉब नहीं है, डूअर हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको कितनी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन उन डूअर्स को परे करके साइड में किया हुआ है और ऐसे लोग फ्रंट लाइन पर हैं जो कि नॉन करप्ट हैं या फिर और तरीकों से हैं और उनकी चलती है नजर के सामने। तो दिस कैन बी डन, मतलब कि आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि ऐसा हो सकता है और यकीनन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, तो ये चाह रहा था कि आपसे और गुफ्तगू करें, लेकिन अगली किसी नशिस्त के लिए रखते हैं इंशाल्लाह। आपको फिर जहमत देंगे और फिर दोबारा से इसी तरह से गुफ्तगू करेंगे। बहुत मुस्तफ़ीद हुए हम आपकी इस गुफ्तगू से। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर टीपू सुल्तान से बिला तबसरा गुफ्तगू बेलाग उन्होंने गुफ्तगू की, और ख़ास तौर पर जब उन्होंने ये स्टैंड पॉइंट दिया कि PMA जो है बहरहाल इस हड़ताल के हक़ में नहीं थी। जाते जाते एक जो आम खबर आई है वो सुन लीजिए, यहाँ से रिलेटेड नहीं है लेकिन चूंकि करंट अफेयर्स है, कि अमरीकी वजीर ख़ारजा हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि पाकिस्तान नेटो सप्लाई बहाल कर रहा है। अमरीका ने पाकिस्तान से सलाला हमले पर माफ़ी मांग ली है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि सलाला चेक पोस्ट पर हमला अमरीका की गलती थी। ये तो सिर्फ एक हल्की से भी इमरजेंसी खबर आई थी, मैंने आपको सुना दी। अब इस पर तबसरा वगैरह जो है बाद के प्रोग्राम में भी होता रहेगा और देखते रहेंगे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है और इसमें किस हद तक सच्चाई है, सदाकत है और इसके पीछे क्या हो रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जज़ा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब।